जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी, उदयपुर, राजस्थान। महंत इंद्रदेव दास जी महाराज हमारे बीच में हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच में लेकर आए हैं। आगामी कार्यक्रम को लेकर समय समय पर इस धर्म के पताका, इस धर्म की जाजम को हमेशा कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं। इंद्रप्रस्थ धाम में हर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता ही रहता है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूर्व में यहाँ पर कथाएं भी, हनुमंत कथा भी हुई थी और कितनी सुंदर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये हमारा हरिदास जी की मगरी उदयपुर का सबसे बड़ा प्राचीन आस्था का केंद्र है, जो कि भगवान बालाजी को समर्पित है। बालाजी बड़े भाव के साथ यहाँ पूजा अर्चना होती है। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, प्राचीन। तो आगामी कार्यक्रम को लेकर आज हम महाराज श्री से हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम की आयोजना हो रही है, क्या कुछ कार्यक्रम है। आप सभी पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे। तो बहुत ही खूबसूरत से स्थान, उदयपुर की सबसे महंगी होटल ओबराय होटल के बिल्कुल गेट से पहले ये मंदिर पड़ता है और हरिदास जी की मगरी एक ऐसा इलाका है, एक समय तो यहाँ हरिदास जी महाराज रहा करते थे। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि हरिदास जी की मगरी आज उदयपुर के टॉप मोस्ट एरियो में से एक है। उदयपुर का सबसे महंगा एरिया अगर देखा है तो शायद हरिदास जी की मगरी ही होगा, क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध और विश्व विख्यात होटलें यहाँ पर मौजूद है। ये जिस सेक्टर में हम हैं, सुभाष सर्कल में, उस सेक्टर में सबसे बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक इन्हीं होटलों में रुकते हैं, ऐसा हमारी क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में है भक्ति, शक्ति और ये संस्कृति, भगवान बालाजी का खूबसूरत सा धाम, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी उदयपुर। हमारे बीच में है आदरणीय गुरुदेव महंत इंद्रदेव दास जी महाराज, जिनसे हम बात करेंगे कि आगामी कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी जो है वो हो रही है। आपको सबसे पहले बता दें कि आज वस अमावस है और वस अमावस के दिन माता अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए उनको श्रीफल देती है, तिलक लगाती है। और तो ये भी हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे देश नहीं, पूरे संसार में इस पर्व को मनाया जाता है। माता अपने पुत्र को लेकर लंबी उम्र की कामना करती है और गाय की माता की सेवा करती है। आइए महंत इंद्रदेव दास जी महाराज, आगामी कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ धाम। सर्वप्रथम वत्स एकादशी के सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई, मंगलमय के दरबार से मंगलमयी शुभकामनाएं। आप सभी उदयपुर के नगर निवासियों को जानकारी होना चाहिए, इंद्रप्रस्थ श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिदास जी की मगरी में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को श्री हनुमत ध्वजारोहण महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी 23 अगस्त शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 12:15 बजे श्री हनुमान जी के शिखर पर श्री हनुमत ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके साथ में ही श्री सुंदरकांड पाठ से हवन, श्री हनुमान सहस्त्रावली से पाठ, श्री हनुमान जी के भव्य व दिव्य श्रृंगार, कई ऐसे कार्यक्रम होंगे। मैं एक ही शब्द कहता हूँ और कई मंचों से, चाहे 5,000 50,000 पब्लिक में के बीच में एक शब्द बोलता हूँ। वह शब्द मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम भक्ति, शक्ति और झीलों की नगरी भाई गोविंदा जी और के चैनल के द्वारा आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, झंडा महान या डंडा महान? तो कई जने बोलते हैं कि झंडा भी महान है और डंडा भी महान है। भाई अपने जगह में तो सही है, उनका जवाब सही है, झंडा भी महान है, डंडा भी महान है। लेकिन उस झंडे और डंडे को जो धर्म ध्वज रूपी पकड़ करके रखा है, सबसे बड़ा महान हुआ है। क्योंकि अगर जो पकड़ने वाला नहीं हो तो झंडा भी महान नहीं है, डंडा भी नहीं महान है। तो इसलिए समस्त नागरिकों से, समस्त सनातन धर्मियों से आह्वान है कि आइए ऐसे कार्यक्रम में भाग लें और धर्म ध्वजा हमेशा सनातन धर्म की लहराते रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
आसपास के सभी भक्तों से निवेदन है, जितने भी यहाँ सनातनी रहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, कम से कम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि यहाँ वो मंगलवार के दिन आना पड़े। अब न बजे इलेक्ट्रिक से हमारे नगाड़े, बजे तो हमारे हाथों से बजे, और बजे तो प्रभु के लिए बजे, बजे तो हमारी संस्कृति के लिए बजे, बजे तो अपनी परंपरा के लिए बजे। लेकिन ऐसे अब बटन दबाने से काम नहीं चलेगा, अब हाथ हिलाने से काम चलेगा। गुरुदेव क्या कहना चाहेंगे? वास्तविक में जैसा कि भक्ति शक्ति चैनल की ओर से कल ही मैंने वीडियो देखा था, और मैंने जीवन में 57 वर्ष की उम्र में कई वीडियो देख चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो को देख करके मैं इतने प्रभावित हुआ कि 300 साढ़े 300 छोटे छोटे बालक और बालिकाओं द्वारा श्री हनुमान चालीसा का पाठ मालदास स्ट्रीट में किया गया था। और उन भामा शाह को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ कि वास्तविक में धन के 4 गतियाँ हैं, मोक्ष करना है, पाना है, या और किसी मद में खर्च करना है। एक शब्द और मैं बाबा रामदेव का मैं अखबार में पढ़ा था कि अन्य संप्रदाय के लोग ज़कात के लिए 6% वो निकालते हैं, और अपने सनातन धर्मियों में भी यानी कि कमाई के 10% जो वह धर्म के लिए खर्च किया जाता है। अगर जो आप 10% भी अगर जो खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप वास्तविक में धर्म के लिए चोर कहलाते हैं। मैं साफ सुथरे बोल रहा हूँ। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन तीन कर होइए बेगैनाश। कोई संत महंत या कोई मठाधीश कोई ये शब्द नहीं बोल रहा है, ये हमारे शास्त्र बोल रहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो यानी परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस के 5वें सोपान श्री सुंदर कांड में यह शब्द बोले कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल है भाई आस राज धर्म तन तीन करो या बेगैनाथ। यानी सचिव किसी मंत्री का अगर जो सचिव गलत शिक्षा देता है तो कभी देश समाज का कल्याण नहीं है। वैद्य के पास में अगर जो रोगी जाए कहे कि डॉक्टर साहब हमें मीठी दवा कर दे करके काम चलाओ, अगर जो उस मरीज का चीर फाड़ करने की आवश्यकता है तो बिना चीर फाड़ किए हुए वो मरीज ठीक नहीं होता है। सचिव वैद्य गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वह गुरु नहीं है कि मीठी मीठी चोपड़ी बात कर करके वह आपके जेब से पैसे निकाल ले, आपके तिजोरी से सोने चांदी निकाल ले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर जो धर्म के कार्य में अगर जो मतलब ये हुआ जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जो ठंड में कड़कड़ाते ठंड में बेचारे मर रहा है, जो जिनके अन्न नहीं है, जिनके तन पे वस्त्र नहीं है, उस जिस कबूतर का दाना हुआ, अब कबूतर कहाँ जाए कमाने के लिए, कौन सी उनका फैक्ट्री खोलेगा। कम से कम उनको भी जो भी आपका सक्षम है वो दाना वगैरह जो भी है 10% इस मद में हर व्यक्ति को निकालना चाहिए। अगर जो इस 10% को अगर जो आप ये टैक्स देते हैं, GST देते हैं, तो और टैक्सों से बच जाओगे, यानी कि केस मुकदमा वगैरह बीमारी से बचे रहोगे। तो ये टैक्स जो है ज़रूरी है। तो मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि जिस तरह से मालदा स्ट्रीट में 300 साढ़े 300 बच्चों का प्रत्येक मंगलवार को ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। क्या नाम है उस भामाशाह का? सभी व्यापारी, वो व्यापारी वर्ग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चतुर्भुज हनुमान धाम से एक वचन भी देता हूं कि अगर जो मौका मिलेगा तो 2-4 संत समाज भी उनके पास में जहां पे ये आयोजन करते हैं मंगलवार छोड़ करके भी वहां जाएंगे उनको सांत्वना देने के लिए। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद महंत इंद्रदेवदास जी महाराज, हमेशा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। आइए दोस्तों, संतों मंतों साधु सन्यासियों और पुजारियों का जब तक हम आदर संस्कार नहीं करेंगे, कहते हैं कि पुजारी साधु संत जितना सशक्त और जितना उन्नत, जितना ज्ञानवान होगा उतना समाज ही सशक्त और उन्नत होगा। आइए इस उन्नति की राह पर चलें और एक बार आप इंद्रप्रस्थ धाम श्री स्वामी चतुर्भुज धाम जरूर पधारें, हरिदास जी की मगरी उदयपुर में। मैं यहाँ के आसपास के निवासियों से भी निवेदन करूँगा चैनल के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को कम से कम मंगलवार को तो ज़रूर भेजिएगा।
आपके पास बहुत दौलत है, आप दुनिया की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे, अगर वास्तव में संस्कारों को लेना है तो ये बाज़ार में नहीं, आपको मंदिरों में मिलेगी, आपको परिवार के बीच में मिलेगी और साधु संन्यासी और ऋषि मुनियों के बीच में जाके आपको संस्कार लेने पड़ेंगे। तब जाके हम एक संस्कारित, एक क्षमतावादी और एक आदर्श भारत और विश्व गुरु बना सकते हैं। इसके लिए हमको बहुत सारी प्रेरणाएं लेनी पड़ेगी। आदरणीय गुरुदेव महंत इंद्रदेवदास जी महाराज का आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे और हम अच्छे अच्छे कार्य करें। आप भी एक कदम आओ, मंदिर चलें, मंगलवार ज़रूर पधारें, ज़रूर पधारें। जय श्री राम, जय श्री राम।